आवाज़। आज मध्य प्रदेश के बुरहानपुर जिले में भारतीय बौद्ध सभा मतलब बोधिसत्व सोसाइटी के द्वारा बुरहानपुर जिले में डीजे को प्रतिबंध करने बाबत आवेदन दिया गया ईडीएम महोदय को, क्योंकि जिस प्रकार से पूरा विश्व बाबा साहब अम्बेडकर की जयंती मनाता है और जब भी बाबा साहब अम्बेडकर की जयंती आती है तो उस जयंती के समय अम्बेडकर जयंती बनाने के लिए काफ़ी आनाकानी होती है, क्योंकि इसके पहले तमाम प्रोग्राम हुए, उस प्रोग्रामों में डीजे बजाए गए और सभी ने अपने त्यौहार धूमधाम से मनाए, लेकिन अम्बेडकर जयंती के लिए काफ़ी प्रॉब्लम। हमने इस विषय को लेकर माननीय एसडीएम महोदय जी को ज्ञापन दिया कि देखा जा रहा है कि पिछले 2 वर्ष के अनुसार हर बार चाहे विभिन्न कार्यक्रम हो या त्यौहार हो, डीजे के लिए कोई प्रतिबंधन नहीं रहता है, लेकिन जैसे ही 14 अप्रैल का एक माहौल तैयार होता है, डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर जयंती का एक माहौल तैयार होता है, तो शासन प्रशासन के द्वारा ये कड़ाई से सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के आदेश को पारित किया जाता है कि जो उच्च क्वालिटी के या उच्च ध्वनि विस्तारक यंत्र है जिसे हम डीजे कहते हैं, उसको प्रतिबंधित किया जाता है। तो इससे ये होता है कि हमारे समाज को इसकी सूचना नहीं होती है और हमारे लोग उत्साहित होने के कारण बाबा साहब की जयंती में सभी उत्साहित होते हैं और डीजे वगैरह को बुक कर लेते हैं और उनका उत्साह इतना होता है कि वो इस कार्यक्रम को लेकर हमेशा के लिए तत्पर रहते हैं कि कहीं ना कहीं प्रतिवर्ष के अनुसार इस बार भी हम डीजे के माध्यम से बाबा साहब अम्बेडकर जी की जयंती हर्षोल्लास के साथ मनाएं। लेकिन इस शासन प्रशासन का हमेशा ऐसा रवैया रहा है कि पिछले 2 वर्षों से बाबा साहब अम्बेडकर जी के ऐन जयंती के मौके पर ही डीजे को प्रतिबंधित किया जाता है। तो हमने आज ये मांग करी है एसडीएम महोदय एवं कलेक्टर में एसपी साहब से कि अगर बाबा साहब अम्बेडकर जी के जयंती उत्सव पर आपने यदि डीजे प्रतिबंधित किया है तो आने वाले भविष्य में जो भी अन्यत्र कार्यक्रम होए, चाहे वो शादी ब्याह ही क्यों ना हो, तो इसके लिए जो हाईकोर्ट के आदेश है, जो सुप्रीम कोर्ट के आदेश है, उसका कड़ाई से पालन हो। यदि भविष्य में किसी अन्य कार्यक्रमों में यदि डीजे बजते हुए दिखाई देता है तो हम माननीय शासन प्रशासन से यही मांग करेंगे कि उनके विरुद्ध कड़ी से कड़ी कार्रवाई हो और इसका हम घोर विरोध भी करेंगे। क्या लगता है आपको भेदभावपूर्ण व्यवहार हो रहा है आपके साथ? बिल्कुल भेदभावपूर्ण व्यवहार हो रहा है। आज हमारे समाज के युवा इतने परेशान हैं, दिन भर बिना खाना पिए कलेक्टर कार्यालय में, एसडीएम कार्यालय में, सीएसपी ऑफिस में लगे हैं, लेकिन उनकी कोई सुनवाई नहीं हो रही है। विभिन्न संगठनों के माध्यम से ज्ञापन दिए गए हैं, सूचनाएं दी गई है, लेकिन इसके ऊपर किसी भी प्रकार से प्रशासन ने किसी प्रकार का संज्ञान नहीं लिया है और ये भेदभावपूर्ण ही उनका व्यवहार है। क्या कहना चाहोगे सर? क्या कहना चाहोगे? मैं शशिकांत लहासी जी की जो बात है उसका समर्थन करता हूं और ये शासन प्रशासन जो दोगलापन का व्यवहार करता है मैं उसकी कड़ी निंदा करता हूं, विरोध करता हूं। और ये जो आज उन्होंने 14 अप्रैल के अवसर पे डीजे प्रतिबंधित किया है वे ऐसा ही हर प्रोग्राम में लागू रहे, ऐसी हम उनसे शिकायत के आवेदन के द्वारा शिकायत प्रेषित। दिस द सोसाइटी ऑफ इंडिया के पदाधिकारियों के द्वारा जो है एक ज्ञापन के रूप में एक आवेदन पत्र दिया गया है, जिसमें जो डीजे साउंड है विभिन्न आयोजनों में जो उसके उपयोग को परमिशन देते समय प्रतिबंधित किया गया है, उसको कंटिन्यू जारी रखने के लिए जो है बताया गया है कि माननीय हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के जो रेगुलेशंस हैं उनके पालन में ही सारी कार्रवाइयाँ होनी चाहिए। भविष्य में किसी भी तरह के अन्य आयोजनों में डीजे की परमिशन न दी। सर इसके बाद अगर कोई डीजे बजाता तो उस पर क्या कार्रवाई होगी? उसके ऊपर कार्रवाई होगी, जो धाराओं की सुसंगत धाराओं में जो है उनमें प्रकरण दर्ज किया जाएगा और जब्ती की कार्रवाई भी पुलिस के द्वारा की जाएगी। और अभी हमने सीएसपी साहब को भी बुलाया है, तो इस मुद्दे पर और भी हमारी चर्चा भी। मतलब 14 के बाद अब किसी को डीजे की परमिशन नहीं, वो तो अभी 14 में भी नहीं है और आगे भी जो है वो नहीं रहेगी। धन्यवाद करते। बोधिसत्व सोसाइटी द्वारा इन्होंने शिकायत की कि शासन प्रशासन इनके साथ में भेदभावपूर्ण व्यवहार करो, कि अम्बेडकर जयंती में ही 2 साल से देखा है कि प्रतिबंध कर दिया जाता है। और ठीक है, हम सुप्रीम बाबा साहब ने संविधान लेगा, बाबा साहब अम्बेडकर संविधान का ये लोग सम्मान भी करते हैं और हम भी सम्मान करते हैं। जब सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट ने उसमें प्रतिबंध कर दिया डीजे को, तो वाकई में उसको प्रतिबंध होना चाहिए और भविष्य के लिए कोई भी अगर उस पर ऐसा करता है तो इनकी ये चाहते हैं कि उस पर ऐसे किसी तरह से अब डीजे नहीं बजना चाहिए। मेरे सहयोगी साथी के साथ में देखते रहिए जनमत आवाज़।